नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। करीब एक सप्ताह पहले मैंने बेगूसराय के डंडारी अंचल के अंचल अधिकारी की गिरफ्तारी के संबंध में एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में मैंने किसी भ्रष्टाचार के समर्थन में कोई बात नहीं की थी। मैंने विजिलेंस के द्वारा अपनाए जा रहे प्रक्रिया पर एक प्रश्न चिन्ह उठाया था कि विजिलेंस सहित इस देश के तमाम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इंक्लूडिंग द सीबीआई, ईडी, पुलिस, एनआईए सभी पर वो कानून लागू होते हैं। मैंने उस पर एक बात उठाई थी कि विजिलेंस एसओपी की प्रक्रिया का पालन अगर नहीं करती है तो वो प्रश्न उठता है। उस वीडियो पर बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे सुझाव आए, बहुत सारी सहमति आई, बहुत सारी असहमति भी आई। हालांकि उसमें कुछ लोगों ने बदतमीजी भरे कमेंट्स दिए हैं। तो मैंने शुरू में बताया था कि हर एक सुझाव, समर्थन, फीडबैक्स, कमेंट्स और सहमति सबका स्वागत है। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट होगा कि आप अपनी असहमति निस्संदेह व्यक्त करें, बट अपनी भाषा को संयमित रखें। बहरहाल मैं आज उसी के क्रम में यह बता रहा हूं कि अगर विजिलेंस प्रक्रिया का पालन नहीं करती है तो इससे कितना बड़ा खतरा उत्पन्न होता है। आप सब लोग जानते हैं कि संविधान में व्यक्ति के स्वतंत्रता का, लिबर्टी का बहुत बड़ा स्थान है। फंडामेंटल राइट है, वो मूलभूत अधिकार है जिसे संविधान ने देश के हर नागरिक के लिए अक्षुण्ण किया है। विक्रमगंज अनुमंडल में एक प्यून को विजिलेंस ने जो गिरफ्तार किया उसमें किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया था, और वो तो समझिए कि सीसीटीवी फुटेज उस अनुमंडल कार्यालय में जो लगा हुआ था, इंस्टॉल किया हुआ था, उसके बाद वो प्यून छूट पाया, जिसे 1,60,000 रुपया लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार करने की बात कही गई थी। इस वीडियो को आप देखें। जगह में पैसा है और छोड़ के चल गया है टेबल पर। अभी रुकेगा 5 मिनट। हाँ तुम इनको बचा रहा है वो कैमरा में जो है आदमी। जी सर। है जी सर। कौन है? ये जैसे कि इससे झगड़ा हुआ है हम लोग का, दोनों से जमीन के मैटर लेकर के। तो आप विनोद जान रहे थे? हाँ, उनको भी पता था कि सबसे झगड़ा हुआ है। महिला दूसरा है। ये सब विजिलेंस वाला खाली काला शर्ट वालों को ध्यान दीजिएगा सर। टेबल ऊपर एरी पैसा पटा के भागल है ना। कुछ है टेबल ऊपर एरी पटा के भागल है। स्पष्ट बुझाता है कि हाथ में बरियारी दे देता होता है। हाँ हाँ चैम्बर में ही। आओ। हाँ जी प्रणाम सर। हाँ सर, हुआ तो है। अब 15 दिन के बाद
क्या करना है? ये चीज जो एक पैसा इनके पास से पूरा हुआ है 116 जो बोल रहा है वो तो फिर बाद में अपना ये कर रहा है। इस वीडियो के देखने से आपको लग रहा है कि जो ये डीएसपी जो ये कह रहे हैं, इनका अंदाज ये बता रहा है, ये गिरफ्तारी के पहले का जो इनका या गिरफ्तारी के बाद का इनका तुरंत का बयान है, जो ये बता रहा है कि इन्होंने वेरीफाई कर लिया और पैसा दिया गया, उसको गिरफ्तार किया। मामला ये है कि हमारे ये मामा का लड़का है, उसमें मेरा भी जमीन में नाम है मेरे मम्मी के नाम से, लेकिन हम लोग को जमीन से कोई ये नहीं था। लेकिन ये गरीब आदमी है, LRD डिग्री नंबरी यहाँ से जीत हो चुका है। जीत होने के बाद में भी जब ये अपना मकान में कुछ नहीं हम लोग को मिल रहा था, तो उसके बाद में है कि अनुमंडल ऑफिस में हमने 2 बार आवेदन दिया। दोनों बार आवेदन देने के बाद में हम अनुमंडल ऑफिस में कार्यरत हैं, वहाँ का भी ये काम देखभाल करते हैं, कभी कभी जाते हैं। उसके बाद में ये बोले कि कौन कार्यरत है यहाँ पे? क्या नाम है? विनोद कुमार खाने के बाद निगरानी की टीम ने अपना सत्यापन किया। सत्यापन में पाया गया कि मतलब वही कि 1,60,000 मांग रहे हैं। किससे काम करवा रहे हैं? हाँ? किससे काम करवा रहे हैं? इसे LRDC के चाहे ऑफिस में हम यहाँ रहते हैं, हम किसी से करवा दें, तुमको काम से मतलब है। तो उसके बाद में ये जो है हम लोग आवेदन दिए, वहाँ तो आया निगरानी टीम सत्यापन किया, आज आया तो गए हम लोग, तो बोला कि से अभी हमको टाइम नहीं है, से तुम एक काम करो, यहाँ ये पैसा अपना ये दे दो, हम बाद में हम करवा दें। हम लोग बोले चलिए ऑफिस में चलना है, तो वही पैसा लिए रंगे हाथ पकड़ाए। क्या परिचय हुआ आपका? क्या नाम है? मेरा नाम है दीपक कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो ऐसे रहने वाले कुरूर के हैं, काराकाट ब्लॉक, लेकिन धनराई में अभी सब घर मकान सब बना के रहते हैं। धनगाई गांव के परिवादी राकेश कुमार विजिलेंस यूनिट में एक परिवाद दिए थे, तो उनका भूमि निराकरण से संबंधित कांड जो है उसका डिस्पोजल करने के लिए यहाँ पैसा मांगा जा रहा है। जो आरोपी हैं विनोद कुमार हैं, यही क्लर्क ये प्यून के पद पे हैं। तो परिवाद का सत्यापन किया गया, रिश्वत मांगने की बात जो है सत्य पाई गई। इसके बाद किसके द्वारा मांगा गया? पैसा विनोद कुमार के द्वारा मांगा गया। किस लिए मांगा था? कोई भूमि के निराकरण का विवाद था, उस विवाद के निपटारे के लिए परिवादी से पैसे की मांग की। मांगा कौन? विनोद कुमार। सर, विनोद कुमार का कहना ये है, हाँ, चुप रहो अभी, हाँ सर, बताइए। तो ये इसमें और कोई है कि मतलब केवल अकेले विनोद है? नहीं, विनोद कुमार के अतिरिक्त तो बताया गया कि जो वरीय अधिकारी हैं उनका भी हिस्सा है और उनका भी हिस्सा। कौन वरीय अधिकारी? वरीय अधिकारी जो है ये सब बाद में ये क्लियर होगा। वरीय अधिकारी यानी जमीन से संबंधित मामला? DCLR साहब के यहाँ होगा। वरीय अधिकारी का मतलब यही। क्या किनका है सर? अब ये नहीं बता सकते हैं। वो विनोद कुमार। तो क्या इस निगरानी राशि 1,60,000। इस जद में DCLR भी आएंगे? अब ये अनुसंधान की बात है। अच्छा, दूसरी बात, विनोद कुमार जो अभी आरोपी पकड़ा गया, उसका कथन यह है कि मुझे पता नहीं था, पैसा पीछे लाकर रखा गया था, किसका था मुझे कुछ पता नहीं, जबरदस्ती पकड़ लिया गया था। उस संदर्भ में हम लोग छानबीन कर रहे हैं। CCTV कैमरा कह रहा है खंगालने की बात कर रहा है विनोद कुमार। उसको खंगाला जा रहा है, हम लोग खंगाल रहे हैं उसको। हम लोगों ने भी जो तो बिना रंग जांच लगता किए है, बिना जांच किए ही विनोद कुमार को उठा लिया गया, इसका मतलब यही आगे होगा। की कार्रवाई के लिए हम लोग उनको ले जा रहे हैं। यहाँ हम लोगों ने वीडियो फुटेज भी देखा है। सर पैसे का जो पानी में जो आप लोग वो घोल छुए मिलाते- ही नहीं। उनका कहना है कि हमने छुआ नहीं, तो वो कार्रवाई नहीं किए हैं हम लोग। तब फिर कैसे बात करेंगे? अब भाई परिवादी का कहना है कि मेरे सामने रखने पर कहा गया कि CCTV लगा हुआ है, पीछे रख दो, उसने पीछे रख दिया। ऐसा वॉइस आया है क्या? वॉइस आया है कि CCTV फुटेज में वॉइस नहीं आता। क्या परिचय हुआ सर? मैं पुलिस उपाधीक्षक नरेंद्र कुमार, विजिलेंस यूनिट, बिहार, पटना। अब इसको ऐसे समझिए कि अगर ये CCTV फुटेज नहीं रहता
तब तो वो निर्दोष प्यून अभी जेल की सलाखों में रहता। उसकी निजी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती। सोसाइटी में उसकी इंटीग्रिटी, उसकी डिग्निटी, उसका आत्म स्वाभिमान को रौंद देता, या इनफैक्ट रौंद भी दिया गया अखबारों की कटिंग, और अखबार और यूट्यूब चैनल चटकारा लेकर इसको छापते हैं या दिखाते हैं। बहुत बरियारी किया है लोग। क्या बरियारी किया है? क्या विनोद जी? अरे विनोद जी क्या बात है? क्या बात है? क्या हुआ है? बोलिए। बोलिए हम पैसा भी नहीं लिया है। रुकिए ना ना, देखे कैसे नहीं हैं, लेंगे? ना देखे हैं। वो पीछे रख दिया, कह रहा है वो जो परिवादी है कि हम पीछे रख दिए हैं, वो लोग उठा लिया। हम देखो नहीं कि कौन पैसा है। कौन सीसीटीवी कैमरा है है तो उसमें तो नजर आना हम चाहिए। बोले कि मैंने जाके सीसी कैमरा खंगारिए, पैसा मांगे हैं कि नहीं मांगे हैं, दिए हैं कि नहीं, लेकिन वो लोग धर के चले गए। हम उस बैग में जानबो नहीं करते ये लोग क्या क्या है। बता रहे हैं, काहे लिए धरे हैं? हाँ, मैंने ये राकेश परियादी जाकर इसी किया है, क्या कहला ये विजिलेंस को खबर किया है। मामला क्या है? कौन किया मामला है? जमीन का है। कौन किया है? राकेश कौन राकेश है? राकेश हमारे पट्टीदार है। अच्छा, उसका कहाँ गया पैसा वहाँ रखा हुआ। अगेन मैं बता रहा हूं कि मैं किसी भी भ्रष्टाचार के मामले में न तो किसी के समर्थन में खड़ा हूं, न उसके पक्ष में बात कर रहा हूं। मैं वैधानिक प्रश्न उठा रहा हूं। अब देखिए, मुझे नहीं मालूम कि अनुमंडल कार्यालय का वह कर्मी अपने लिए कौन सा रास्ता अख्तियार करता है, लेकिन मैं आपको फिर एक कानूनी बात बताता हूं कि जो विजिलेंस ने यह किया है, अब आप सोच लीजिए कि ऐसे मामले तो बहुत हुए होंगे, असंख्य हुए होंगे। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि ये विजिलेंस की तेजी आखिरकार क्यों आई है। क्या भ्रष्टाचार के मामले अचानक बढ़ गए हैं? मैंने एक वीडियो में बताया था कि आज तक कोई डायरेक्ट रिक्रूट आईएएस, आईपीएस, मिनिस्टर, जज, एमएलए को गिरफ्तार नहीं कर पाई है विजिलेंस। एक ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री के संबंध में एक कर्मी का बयान भी वायरल हो रहा है। हम लोग स्वच्छता पर्यवेक्षक जो हैं, उससे माननीय ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार बहुत से जिले से एक महीने का पेमेंट घूस के रूप में 1.5 करोड़ रुपया हम लोगों से लिया गया है और मानदेय के नाम पे ठग लिया गया। बेचारे ये 3000 वाले कर्मी से भी एक महीना का रुपया ले लिया। उसको कभी भला नहीं होगा श्रवण कुमार को। ये भी मेरी बात नोट की जाए। तो इस पर स्वतः संज्ञान लेकर विजिलेंस ने कार्रवाई क्यों नहीं की है? ये सभी गंभीर प्रश्न उठते हैं। बहरहाल मैं आज आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि विक्रमगंज के उस कर्मी के पास, जिनको कि गिरफ्तार किया था गलत तरीके से, गलत एविडेंस फैब्रिकेट करके कन्फाइन किया था, उस संबंध में उस कर्मी या फॉर दैट मैटर किसी भी आदमी के पास क्या कानूनी अधिकार है? मेरे हाथ में ये भारतीय न्याय संहिता 2023 बीएनएस की कानून की एक किताब है। देखिए, कहता है इसकी धारा 220, 221 कहता है कि किसी को गलत तरीके से रिस्ट्रेन करना, कन्फाइन करना, यानी उसको गिरफ्तार कर लेना, गिरफ्तार कन्फाइनमेंट है, उसमें गिरफ्तार करने वाले कर्मियों को सजा हो सकती है, और वो सजा 1 महीने से लेकर 1 साल तक और 2500 रुपया से लेकर के 5000 रुपया तक उसको सजा हो सकता है। इसके अलावा अगर वह कन्फाइनमेंट यानी वह गिरफ्तारी 3 से 10 दिन तक हो जाती है, तो ऐसा करने वाले पुलिस अधिकारी या किसी को भी 3 से 10 साल की सजा हो सकती है। अगर ये सरकारी कर्मी न्यायालय में या इवन थाने में मुकदमा दायर करे, तो गिरफ्तार करने वाले उस डीएसपी पर धारा 187 भी लग सकता है बीएनएस की, जो कहता है कि पब्लिक सर्वेंट डिसोबेइंग लॉ विथ इंटेंट टू कॉज इंजुरी। इंजुरी का मतलब खाली फिजिकल ही नहीं है, उसकी डिग्निटी की इंजुरी, उसके आत्म स्वाभिमान पर चोट पहुंचा है। धारा 187। धारा 188 वैसा सरकारी सेवक जो किसी को गलत तरीके से इनकरेक्ट रिकॉर्ड के आधार पर गिरफ्तार करता है, तो उसके लिए उसको 7 साल की सजा है। ये जो डीएसपी या जो पूरी टीम थी, उसको 7 साल की सजा हो सकती है। एक फॉल्स एविडेंस उसने देने की कोशिश की है। वो वीडियो में आपको साफ लग रहा होगा कि कोई 2 लड़का आया है, जिसकी बताई जा रही है कि उस प्यून से पुरानी दुश्मनी थी, दोनों पड़ोसी हैं, तो उसने बगैर उसके इंटेंट और बगैर उसके नॉलेज के वहाँ पैसा रख देता है और उसकी गिरफ्तारी होता है। इसका मतलब ये गिविंग एंड फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, गलत साक्ष्य तैयार करने की कोशिश, धारा 227
7 साल की सजा हो सकती है उस डीएसपी और उस पूरे टीम को। यूजिंग फॉल्स एविडेंस, उस गलत साक्ष्य को प्रस्तुत करके उसको गिरफ्तार किया। 7 साल की सजा, 228 और 229। इतनी धाराएं, यानी धारा 220, 221, 222 से लेके 227, 187, 188, 227, 228, 229, इतनी धाराएं इस भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के तहत उस डीएसपी और उसकी पूरे टीम पर यदि प्यून ये चाहें या विक्रमगंज अनुमंडल के पदाधिकारी उनको मदद करें तो इन पर एफआईआर हो सकता है। अगर थाना एफआईआर नहीं लेता है तो आपको पता है कि सीजीएम के कोर्ट में या किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में कंप्लेंट केस दायर होना चाहिए, और इस पर जरूर होना चाहिए, मेरी अपनी राय है। बहरहाल क्योंकि जो पीड़ित हैं ये उनका मामला है कि वो करते हैं या नहीं करते हैं। इस संबंध में मैं सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेस को रेफर कर देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इस संबंध में। सबसे पहला ये मैं बता रहा हूं, आपको स्क्रीन पर भी दिखाता हूं, जोगेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1994 का केस है। इसमें कहता है कि अरेस्ट को रूटीन मैटर मत बनाइए, इट मस्ट बी जस्टिफाइड अरेस्ट विदाउट नीड इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 1220। कहता है कि बिना मतलब के रूटीन वे में, और मैंने कई वीडियो में बताया है इस संबंध में, मेरी कई एक रिटायर्ड आईपीएस सीनियर आईपीएस ऑफिसर से बात हुई और अभी जो सर्विंग कुछ आईपीएस और पुलिस ऑफिसर उससे बात हुई कि पुलिस मुख्यालय सरदार पटेल में एक अधिकारी है जो इन दिनों डीजी बनने की होड़ में शामिल है, और वह इस पूरे विजिलेंस के ट्रैपिंग के मामले को इस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहा है ताकि उसका इमेज चमक जाए और ये अचेत मुख्यमंत्री उसको बिहार का नया डीजीपी बना दे। आपको पता है कि बिहार के डीजीपी इसी महीने रिटायर करने वाले हैं। डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल में 1997 में मैंने बताया था 11 गाइडलाइंस इशू किए गए थे गिरफ्तारी के। क्या ये गाइडलाइंस विक्रमगंज के इस प्यून के गिरफ्तारी में फॉलो किए गए थे? नहीं किए गए थे तो ये मामला कोर्ट में जा सकता है। एक बिहार का मामला है, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, अभी हाल का है, 2014 का है। कहता है कि ये पुलिस को वैसे मामले में बिना मतलब की गिरफ्तारी नहीं करनी चाहिए जिसमें सजा 7 साल या उससे कम है। हालांकि इसमें चूंकि पीसी एक्ट लगाता है तो इसमें ये लागू नहीं होगा, चूंकि अगर वो पीसी एक्ट में सजा होता है तो उसका अवधि थोड़ा ज़्यादा होता है। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल, आपको याद होगा भजन लाल मुख्यमंत्री भी थे, उस संबंध में कहता है कि मैलिशियस इन्वेस्टिगेशन और फैब्रिकेटेड एविडेंस प्रोसीडिंग कैन बी क्वेस्ट। कहता है कि ये किसी एविडेंस को फैब्रिकेट करना यानी झूठा साक्ष्य तैयार करना किसी गलत इरादे से, उसके संबंध में है। नीलावती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, ये बहुत महत्वपूर्ण केस था जिसमें कहता है कि अगर कस्टोडियल वायलेंस, रॉन्गफुल डिटेंशन, अगर गलत तरीके से उसको गिरफ्तार किया गया है तो कंपनसेशन मिलना चाहिए। मैं यह सलाह दूंगा विक्रमगंज के उस सरकारी कर्मी को कि इनको कंप्लेंट केस या पुलिस केस करना चाहिए, और दूसरा इनको मानवाधिकार आयोग में जाना चाहिए। अगर मानवाधिकार आयोग में ही जाते हैं तो इनको कंपनसेशन भी मिल जाता है, और न सिर्फ कंपनसेशन मिलेगा बल्कि मानवाधिकार जो पटना में है इसमें अगर मुकदमा दर्ज हो जाता है तो डीएसपी विजिलेंस का और उसकी पूरी टीम पर बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, ये 1980 का केस है कि बिना मतलब के पकड़ लीजिए, हथकड़ी लगा दीजिए, उसको कन्फाइन कीजिए, तो ये सारी चीज मानवाधिकार का ही उल्लंघन नहीं, यह कानून की धाराओं का भी उल्लंघन है। मेरा इस तरह के वीडियो बनाने का एक सीधा स्पष्ट ऑब्जेक्टिव है, एक मेरा यह उद्देश्य है कि मैं ऐसे रॉन्गफुल अरेस्ट्स के विरुद्ध लोगों को जागरूक कर सकूं, और वो नागरिक भी हो सकता है, वो सरकारी कर्मी भी हो सकता है। मैंने कई बार कहा है और कई बार कोर्ट्स ने भी कहा है कि कोई व्यक्ति अगर सरकारी कर्मी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नागरिक नहीं है। तो सरकारी कर्मी को भी वही सारे मौलिक अधिकार हैं जो मौलिक अधिकार किसी नागरिक, इस देश के नागरिक को प्रदत्त है। मेरा कहने का मतलब है कि विक्रमगंज में सरकारी कर्मी को विजिलेंस ने जिस तरीके से गिरफ्तार किया है, अगर वो सीसीटीवी नहीं रहता तो वो बेचारा जेल में उस सजा के लिए सड़ रहा होता, उसको उस अपराध के लिए जेल भेज दिया जाता जिस अपराध को उसने किया ही नहीं था। तो यह जो अपराध हुआ है विजिलेंस से, इस अपराध के लिए उस कर्मी को
और अनुमंडल विक्रमगंज के अधिकारियों को, चाहे वो DCLR हो SDO, वह उसकी मदद करे, क्योंकि गलत करना और गलत होते हुए देखना ये दोनों अपराध है और यह आवाज़ उठनी चाहिए। मैंने बता दिया है कि विजिलेंस का आज के तारीख में उसका हिडन एजेंडा क्या है। एक बड़े अधिकारी जो DGP बनने की होड़ में शामिल है, उसके द्वारा यह अति उत्साह में उठाया जा रहा है यह पूरा कदम है, ताकि वह इस रेस में शामिल हो, इस रेस में वो जीत जाए और पुलिस के शीर्ष पद पर वो बैठ जाए। ये बहुत ही डेंजरस ट्रेंड है, इस पर रोक लगनी चाहिए, इसके विरुद्ध आवाज़ उठनी चाहिए। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।